जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का वो क्या है, एशियन विंटर गेम्स 2025। तो दोस्तों हाल ही में जो अभी नौवां संस्करण हुआ है इसका, कौन सा एडिशन था, तो नौवां एडिशन था एशियन विंटर्स गेम्स का। हिंदी में कहे तो एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में हुआ है। 7 से लेकर 14 फरवरी तक, याद रखेंगे डेट, 7 से 14 फरवरी तक क्या हुआ, इसका आयोजन हुआ है। तो आज की क्लास में वही बात करने वाले हैं कि इसकी मेजबानी किस देश ने किया, किस स्थान पर इसका आयोजन हुआ। इसका संस्करण हमने देख लिया कौन सा, नौवां संस्करण रहा है। इसका जो शुभंकर रखा गया वो क्या रखा गया, तो आज की क्लास में सारी चीजें हम देखने वाले हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नौवां एशियाई शीतकालीन खेल। तो इसकी जो आयोजन की तिथि वो क्या थी, 7 से 14 फरवरी 2025। आयोजन की तिथि इंपॉर्टेंट है, 7 से 14 फरवरी 2025 को क्या हुआ, इसका आयोजन हुआ। इसका जो उद्घाटन स्थल है वो क्या है, हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। कहां पर हुआ इसका उद्घाटन, जो है चीन के हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो चीन के राष्ट्रपति जो है सी जिनपिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो शुभंकर रखा गया वो क्या रखा गया, बिनविन जो स्नो खेलों का शुभंकर है और निनी जो आइस खेलों का शुभंकर है। तो इसमें जो खेल थे दो प्रकार के थे, एक स्नो खेल और एक क्या था, आइस खेल। तो दोनों के अलग अलग शुभंकर को मिलाकर एक शुभंकर रखा गया है, तो एक बिनविन और क्या, निनी। इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया है एशियन विंटर्स गेम्स का वो क्या है, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, क्या रखा है इसका आदर्श वाक्य रखा गया है। भारतीय दल से शामिल सदस्य जो थे कितने थे, टोटल 89, जिसमें से 88, जिसमें से 59 क्या एथलीट है और 29 क्या है टीम अधिकारी है। तो टोटल कितने 88 सदस्य कहाँ से थे, भारतीय दल से शामिल थे। भारत के ध्वजवाहक जो रहे वो कौन रहे, आरिफ खान और भवानी धेक्कड़ा। कौन रहा है, भवानी धेक्कड़ा और क्या आरिफ खान क्या रहे यहाँ के भारत के ध्वजवाहक। पहली बार शामिल जो खेल है वो क्या है इसमें, इसकी पर्वतारोहण। जो पहली बार जो है एशियन विंटर्स गेम्स में शामिल हुआ खेल वो कौन सा है, इसकी पर्वतारोहण। 10वें शीतकालीन एशियाई खेल 2029 में होगा, वो कहां पर होगा, ट्रोजेना सऊदी अरब में। दोस्तों जो एशियन विंटर्स गेम है वो प्रत्येक 4 वर्षों में होता है, कितने, प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। तो अभी 2025 में हुआ, इसके बाद जो होगा वो कब होगा, 2029 में। स्थान कहां पर होगा, ट्रोजेनो सऊदी अरब में। पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान पर रहा है 2025 की जो पदक तालिका आई है, नोवेल जो नंबर का एशियाई विंटर गेम हुआ है उसमें जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका रहा है, चीन का रहा है, जिसने जो है टोटल 85 पदक, जिसमें से 32 कहलाए हैं स्वर्ण पदक, 27 रजत और कांस्य कितने 26 यहाँ पर हासिल किए। तो सबसे ज्यादा किसने, चीन ने हासिल की है। और पहला स्थान किसका आया है, तो चीन का। आपसे पूछे तो कौन से नंबर में है चीन, पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए आगे आते हैं, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का अन्य नाम क्या है, हार्बिन 2025 एशियाई शीतकालीन खेल। तो जहां इसका आयोजन हुआ इसी के नाम पर इसका अन्य नाम दिया गया है। चलिए आयोजन स्थल क्या रहा है इसका, हार्बिन चीन और संस्करण क्या, नौवा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, हार्बिन में जो इसका आयोजन हुआ है आयोजन स्थल, तो हार्बिन में जो है इससे पहले 1996 में भी क्या किया है, इसका आयोजन स्थल रहा है। 1996 में जब इसका कौन सा तीसरा संस्करण था, कौन सा तीसरा संस्करण जब था इसका, तब इसकी मेजबानी किसने किया था, चीन के हार्बिन में हुआ था। एशियाई शीतकालीन खेल AWG एक अंतरराष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जो एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के सदस्यों के लिए हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। तो हर कितने 4 साल में आयोजित होता है। जापान की ओलंपिक समिति ने पहली बार 1982 में एशियाई खेलों का शीतकालीन संस्करण बनाने का सुझाव दिया था। तो आपसे पूछे पहली बार जो है एशियाई खेलों का शीतकालीन संस्करण बनाने का सुझाव किसने दिया था, तो किस देश ने दिया था, जापान ने दिया था। जापान की ओलंपिक समिति ने कब दिया था, सन आपसे पूछे तो पहली बार 1982 में। पहला एशियाई शीतकालीन खेल 1986 में जापान के सपेरो शहर में आयोजित हुआ था। अब आप लोगों के लिए पॉइंट बहुत ज्यादा, ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो हुआ था कब हुआ था, 1986 में। कहां पर हुआ था 1986 में, तो जापान में। कहां पर हुआ था, जापान में पहला एशियाई शीतकालीन खेल हुआ था जापान के सपेरो शहर। तो आप लोग याद रखेंगे पहला 1986 में। पहले संस्करण में केवल जो है 7 OCA यानी ओलंपिक समिति, ओलंपिक परिषद एशियाई ओलंपिक परिषद OCA सदस्य देशों ने भाग लिया था। तो पहले जो संस्करण हुआ था उसमें केवल कितने 7 सदस्य इसमें शामिल थे। चलिए आगे आते हैं, हमारे पास दिया गया है नौवां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका। अब 2025 की पदक तालिका हमने देखी, शीर्ष स्थान पर क्या रहा है, पहले नंबर में
चीन रहा है, जिसने टोटल क्या 32 स्वर्ण पदक, 27 रजत और 26 क्या किए हैं, कांस्य पदक हासिल किए। ऐसे टोटल मिला के कुल कितने 85 पदक चीन ने हासिल किए। चलिए सेकंड नंबर में जो नाम है किसका है, दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया ने 16 पदक हासिल किए हैं, स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 14 कांस्य पदक, टोटल कितने 45 यहाँ पर पदक हासिल किए। किसने, दक्षिण कोरिया ने। सेकंड नंबर पे है दक्षिण कोरिया। तीसरे नंबर पे क्या रहा है, जापान रहा है। जापान ने 10 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 15 क्या कांस्य पदक, ऐसे टोटल कितने 37। अब दोस्तों आपसे यदि पूछे कि जो पूरे एशियाई शीतकालीन खेल के इतिहास में सबसे ज्यादा पदक किसने हासिल किया है, तो सबसे ज्यादा पदक हासिल करने वाला जो देश है वो कौन सा है, जापान। पूरे जो एशियाई शीतकालीन खेल है उसके इतिहास में सबसे ज्यादा किसने, जापान ने हासिल किया। तो 2025 की जो लिस्ट में पहले नंबर में चीन है, सेकंड में दक्षिण कोरिया और तीसरे में क्या है, जापान। चौथे में क्या है, कजाकिस्तान, जिसने 4 स्वर्ण पदक, रजत पदक यहाँ पर 9 और 7 क्या कांस्य पदक, ऐसे टोटल कितने 20 पदक हासिल किए हैं। फिलीपींस ने तो 1 स्वर्ण पदक, 0 रजत और 0 कांस्य पदक, केवल कितना 1 स्वर्ण पदक हासिल किया किसने, फिलीपींस ने। यहाँ हम देखें उज्बेकिस्तान, तो इसने भी कितना 1 स्वर्ण पदक हासिल किया है और यहाँ पर रजत भी नहीं है और कांस्य भी नहीं, तो टोटल कितने 1 ही पदक किसने, कजाकिस्तान ने। अब उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया ने केवल जो है 1 यहाँ पर रजत पदक हासिल किया, रजत पदक यानी सिल्वर। और यहाँ पर चीनी ताइपी, तो चीनी ताइपी ने क्या है यहाँ पर 1 कांस्य पदक हासिल किया है। फिर थाईलैंड, तो थाईलैंड ने भी केवल क्या किया है, यहाँ पर 1 कांस्य पदक हासिल किया है। अब भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पर दोस्तों 1 भी पदक हासिल नहीं किया है। चलिए आपसे भारत से पूछे तो भारत में जो है नौवा एशियाई शीतकालीन खेल में 1 भी पदक हासिल नहीं किया, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। नौवा एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो अभी हमने देखे शीर्ष स्थान पर क्या रहा है, चीन रहा है। क्या रहा है, शीर्ष स्थान पर चीन रहा है। चलिए चीन ने क्या की है, इसकी मेजबानी की है। नौवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की अवधि क्या है, तभी हमने देखे थे इसकी जो अवधि है वो क्या है, 7 से 14 फरवरी 2025। 7 से 14 फरवरी के बीच क्या हुआ, इसका आयोजन हुआ चीन में। चलिए नौवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, अभी हमने देखे थे भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, आरिफ खान और यहाँ पर हम देखिए एक और नाम भावनी थेकड़ा। क्या है, भावनी थेकड़ा और आरिफ खान, इन्होंने क्या किए हैं, उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में रहे। भारत के 2 व्यक्ति, आरिफ खान जो क्या है दोस्तों, अल्पाइन क्या है, स्कीयर, क्या है ये आप लोग याद रखेंगे, अल्पाइन स्कीयर से है ये भारत के खिलाड़ी, अल्पाइन स्कीयर से। एक और हमारे पास नाम है भवानी थेकड़ा, ये किससे हैं, तो ये है क्रॉस कंट्री से, किससे, क्रॉस कंट्री स्कीयर से, क्रॉस कंट्री स्कीयर से ये खिलाड़ी हैं। कौन, भवानी थेकड़ा। इन दोनों ने क्या किया है, जब इसका उद्घाटन हुआ था नौवा एशियाई शीतकालीन खेल का, तो इसमें ध्वजवाहक के रूप में थे। नाम याद रखेंगे दोनों का, नौवा एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में। चलिए आगे आते हैं, पहला एशियाई शीतकालीन खेल कब आयोजित किया गया था, तो अभी हमने देखे थे कब आयोजित हुआ था, ये पहला जापान में हुआ था 1986 में। कहां पर, जापान में हुआ था, जापान के सोरतपुर में। कहां पर हुआ था, पहला जापान में हुआ था, जापान के सोरतपुर में। चलिए याद रखेंगे पहला कब हुआ था, 1986 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी का विवरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो पहला संस्करण हुआ था वो कब हुआ था, 1986 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो सपेरो, ये कहाँ आता है, जापान में आता है, सपोरो, सॉरी सपोरो, कहाँ पर, जापान में। सेकंड भी जो हुआ वो कहाँ पर, 1990 में हुआ, सेकंड नंबर का, ये भी कहाँ पर हुआ, सपोरो में, और जो स्थान है उसका मेजबानी देश वो क्या है, जापान। तीसरा नंबर का हम देखें तो तीसरा जो संस्करण हुआ 1996 में हुआ, कहाँ पर हुआ, हार्बिन में। अभी हमने बताया था कि हार्बिन जो है, जो नौवा जो हुआ है एशियाई शीतकालीन खेल, इसकी सेकेंड बार मेजबानी करा है 2025 में। इससे पहले कब किया था, तो 1996 में। कहाँ पर, तो ये चीन में है। 1999 इसका जो चौथा संस्करण था 1999 में, कहाँ पर, कंगवोन, ये कहाँ आता है, तो दक्षिण कोरिया में। 2003 में 5वां संस्करण रहा इसका, जिसका जो आयोजन हुआ, मेजबान शहर वो क्या था, आओमोरी, जो कहाँ आता है, तो जापान में आता है। 2007 में इसका 6वां संस्करण, जो कहाँ पर हुआ, चांगचून, ये भी कहाँ आता है, चीन में। चलिए आगे हम यहाँ पे देखें, 2011 में इसका कौन सा संस्करण, 7वां संस्करण रहा, जो अस्ताना और अलमाटी में क्या हुआ, इसका आयोजन हुआ था, जो कहाँ आता है शहर, तो कजाकिस्तान का शहर है। चलिए 2017 तो इसका ये 8वां संस्करण, जो कहाँ पर हुआ, सपोरो, कहाँ पर, जापान में।
2025 तभी हमने देखी ये कौन सा संस्करण था, नौवां संस्करण, जो कहाँ पर आयोजित हुआ, हार्बिन में। कहाँ पर आता है ये, चीन में। मेजबान देश क्या है इसका, चीन। 2029 में जो अगला होगा 10वां एशियाई शीतकालीन खेल, वो कहाँ पर होगा, नियोम। ये कहाँ आता है, तो सऊदी अरब में। तो आप लोग याद रखेंगे जो अगला होगा वो कब होगा, 2029 में 10वां संस्करण, कहाँ पर, सऊदी अरब में। तो ये थी हमारे पास लिस्ट जो अभी तक के हुए हैं संस्करण। टोटल कितने हो चुके हैं, 9। जो अगला होगा वो 2029 में होगा। तो पहला कहाँ हुआ था, 1986 में। कहाँ पर, जापान में। चलिए आगे आते हैं। कौन सा शहर 2029 में 10वें शीतकालीन एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो अभी हमने देखे कौन सा करेगा, सऊदी अरब करेगा। क्या जाएगा आंसर हमारा, नियोम, सऊदी अरब। चलिए आगे आते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों भारत ने एक भी पदक नहीं जीते हैं 9वां एशियाई शीतकालीन खेल में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, 0। चलिए आगे आते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 कहाँ आयोजित हुए थे। तो कहाँ पर हुए थे ये, हार्बिन के, चीन में। कहाँ पर, हार्बिन, चीन में आयोजित हुए थे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में कितने खेल शामिल थे। तो दोस्तों इसमें कितने खेल थे, तो टोटल जो थे 11 खेल थे, और 11 खेलों की इसमें जो है 64 स्पर्धाएं हुई थी। कितनी, 64 जो है स्पर्धाएं इसमें हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे टोटल कितने खेल थे, 11 खेल थे, जिनकी 64 स्पर्धाएं यहाँ पर हुई थी 9वें एशियाई शीतकालीन खेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया था। तो अभी हमने देखे थे जो पहली बार हुआ शामिल, वो कौन सा है, इसकी पर्वतारोहण। क्या हुआ, ये पहली बार जो है इसमें शामिल हुआ है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है। तो अभी हमने देखे थे जो शुभंकर है वो क्या रखा गया है, बिनविन और निनी। क्या रखा गया है, बिनविन और निनी। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर रखा गया। अब दोस्तों ये बिनविन और निनी क्या है, तो ये क्या है, साइबेरिया बाघों की क्या है, ये जोड़ी है। क्या है ये, साइबेरिया, साइबेरिया बाघों की जोड़ी है। साइबेरिया बाघों की जोड़ी, साइबेरिया बाघों की जोड़ी, क्या, बिनविन और निनी। अब दोस्तों बिनविन क्या रखा गया है ये, तो ये रखा गया है आइस खेलों का शुभंकर। किसका, आइस खेलों का शुभंकर। और निनी क्या रखा गया है, स्नो खेलों का शुभंकर। स्नो खेलों का क्या रखा गया है, ये शुभंकर रखा गया है किसे, निनी को। और ये आइस खेलों का शुभंकर क्या रखा गया है, इसे बिनविन को रखा गया। तो दोनों बिनविन और निनी क्या रखे गए हैं, 2025 में इसका शुभंकर रखे गए। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए प्रतीक और शुभंकर किसने डिजाइन किया। अब जो शुभंकर डिजाइन किया वो किसने किया है, तो चेन लेई ने। किसने, चेन लेई ने, जो क्या है, सिंधुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। किसके, सिंधुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है चेन लेई, जिन्होंने क्या किया है, शुभंकर का डिजाइन दिया। चलिए आगे आते हैं। अब 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल में कितने सदस्य शामिल थे। तो भारतीय दल के अभी हमने देखे थे कितने सदस्य, टोटल जो थे 88 सदस्य यहाँ पर शामिल थे। चलिए आगे आते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में भारतीय एथलीटों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योजना से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो 9वां एशियाई शीतकालीन खेलों में जो है भारतीय एथलीट को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी। तो कौन सी योजना आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर, राष्ट्रीय खेल महासंघ योजना। क्या जाएगा आंसर, राष्ट्रीय खेल महासंघ योजना भी चालू की थी। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो उद्घाटन हुआ था इसका, ये कहाँ हुआ था, हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। कहाँ पर, चीन में। हार्बिन इंटरनेशनल सेंटर, सॉरी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, चीन में क्या हुआ इसका उद्घाटन समारोह। 7 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन चला था। चलिए 9वां एशियाई शीतकालीन खेलों में महिला आइस हॉकी का खिताब किसने जीता। अब महिला आइस हॉकी का खिताब किसने जीता है, ये जीता है जापान ने। किसने जीता है, जापान ने महिला आइस हॉकी का खिताब। अब यहीं से पर आपसे पूछे पुरुष आइस हॉकी का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, कजाकिस्तान ने। याद रखेंगे पुरुष आइस हॉकी आपसे पूछे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, कजाकिस्तान। और महिला आइस हॉकी पूछे तो क्या आ जाएगा, जापान आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों आधिकारिक जो है आदर्श वाक्य क्या रखा गया है, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी इसके आदर्श वाक्य की, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। क्या रखा गया इसका आधिकारिक आदर्श वाक्य रखा गया।
एशियाई शीतकालीन खेलों के इतिहास में किस देश ने अब तक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक जीते हैं वो किसने जीता है? जापान देश ने। आप लोग याद रखेंगे, अभी हमने बताया था कि सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक हासिल किया है वो किस देश ने किया है? तो जापान ने। एशियाई शीतकालीन खेलों के इतिहास में अभी तक जो है 2025 में जो 9वां संस्करण हुआ है उस पहले से लेकर 9वां तक सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक हासिल किया है वो कौन सा देश है? जापान देश। चलिए आगे आते हैं। एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो कितने वर्ष के अंतराल पर? 4 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। 2026 एशियाई खेलों का मेजबान शहर कौन सा है? दोस्तों एशियाई खेल अलग है और एशियाई शीतकालीन खेल अलग है। तो 2026 में जो एशियाई खेल होगा वो कहाँ पर होगा? आईची प्रांत जापान और नागायो शहर जापान में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? उपयुक्त दोनों। तो जो 2026 में होगा एशियाई खेल वो कहाँ पर होगा? जापान में ही होगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है? अब एशियाई खेल जो भारत में कितने बार हुए हैं? तो भारत में अब तक हुए हैं 2 बार। कितने बार? 2 बार हुए हैं एशियाई खेल। पहली बार हुआ था 1951 में और दूसरी बार कब हुआ? 1982 में। तो भारत ने अब तक कितने? 2 बार क्या की है? एशियाई खेलों की मेजबानी की है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? ब्राइट फुल राइजिंग सन, उज्जवल पूर्ण उगता हुआ सूरज। क्या जाएगा हमारा आंसर? ब्राइट फुल राइजिंग सन। ये क्या है? तो एशियन गेम्स का ये प्रतीक चिन्ह है। एशियन गेम्स का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? गुरुदत्त सोंधी। क्या जाएगा? गुरुदत्त सोंधी क्या है? एशियन गेम्स का जनक कहा जाता है इन्हें। चलिए आगे आते हैं। एशियाई खेलों का आयोजन किस संगठन के अंतर्गत किया जाता है? तो एशियाई खेलों का जो आयोजन है किस संगठन के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अंतर्गत। किसके? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अंतर्गत जो है इस संगठन के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाता है। किसका? एशियाई खेलों का, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। दोस्तों इसकी स्थापना की हम बात कर ले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1982 में। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो क्या मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुवैत में। अब एक चीज आप लोग याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? तो नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? नई दिल्ली में हुई थी 1982 में। लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है अभी वर्तमान में? कुवैत में। इसके जो सदस्य देश हैं, इसके कितने सदस्य जो है वो कितने हैं? 45। कितने? 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां क्या है इसकी सदस्य? राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां क्या है इसकी? 45 क्या है ये सदस्य? 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां जो है इसकी क्या है ये सदस्य? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो क्या जाएगा आंसर हमारा? लुसाने स्विट्जरलैंड। कहाँ पर इसका मुख्यालय? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अब इसकी हम स्थापना की बात करें, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इसकी स्थापना कब हुई है? 23 जून 1894 को। 23 जून 1894 को क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसका क्या है ये मुख्यालय? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। अब दोस्तों इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? आप लोग याद रखेंगे वर्तमान में थॉमस बॉक क्या है इसके अध्यक्ष? थॉमस बॉक क्या है इसके अध्यक्ष? किसके? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, जिसका मुख्यालय आपसे पूछे तो क्या जाएगा हमारा आंसर? लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट में बताएं और वीडियो को जो है आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो है आज की क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। यदि आप चैनल में न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।